गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास में लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसमें आपको टाइप्स ऑफ सेट्स हमने पहले कराते थे। इंट्रोडक्शन मोस्टली करा दिया था इस चैप्टर का, वेन डायग्राम वगैरह रह गए हैं बस। अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन भी हम करा चुके हैं जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कराया था। अब हम उसकी एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं उसके, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है राइट सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। तो यानी कि पहले इसके सॉल्यूशन निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। टू वन जा टू, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ टू माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस टू माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इसको जो हमने सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू वन एंड माइनस टू है ना। तो यानी कि अगर मैंने इसको सपोज करो इस सेट को मैंने a नाम दिया तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं क्या राइट करूंगा माइनस टू कोमा वन, ठीक है। माइनस टू कोमा वन या वन कोमा माइनस टू, एक ही बात है बच्चों, यही है आपके सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a positive integer and x square is less than 40 इन द रोस्टर फॉर्म में आपको राइट करना है। तो देखो यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है। और x क्या है बच्चों, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेचुरल है आप पॉजिटिव इंटीजर लेते जाइए। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 का स्क्वायर बिल्कुल सही है, लेस देन 40 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होता है ना बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और वो लेस देन 40 है, बिल्कुल सही है। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ रहा है, ये भी लेस देन 40 है, एब्सोल्युटली करेक्ट। x इज इक्वल टू 4 लेके देखते हैं तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लेस देन 40, एब्सोल्युटली करेक्ट। x की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 का स्क्वायर 25 लेस देन 40, एब्सोल्युटली करेक्ट। x इज इक्वल टू 6 लेके देखिए, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लेस देन 40, एब्सोल्युटली करेक्ट। x इज इक्वल टू 7 लेके देखिए, 7 7 जा 49 बच्चों इज ग्रेटर देन, ये तो 40 हो जाएगा ना, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब वैल्यू कहां से कहां से हुई 1 to 6 तक। तो ये यानी कि अगर मैं सेट रोस्टर फॉर्म में है ना लिखूंगा, अगर x इज ए पॉजिटिव इंटीजर है जहां पर x स्क्वायर लेस देन 40, ये प्रॉपर्टी दे रखी है ना बच्चों, तो आपको रोस्टर फॉर्म में क्या इसका आंसर आएगा। तो मैंने अगर इसको सपोज a नाम दिया तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज आंसर। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये गिवन है आपको राइट द सेट a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 दैट इन द सेट बिल्डर फॉर्म में आपको राइट करना है कि रोस्टर फॉर्म में आपको गिवन है, यू नो। अब यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो बच्चों ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो है, ये है ना। तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही तो आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर मैंने इसको a है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है सेट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ a नेचुरल नंबर। तो यानी कि ये इसका, क्योंकि ये इनफाइनाइट है ना बच्चों, इनफाइनाइट सेट है ना, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है और नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो मैंने सही तो लिखा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, यू नो। अब देखो या तो ऐसे लिख दो या इसको दूसरी तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, या अगर यहां पर ये ना लगा करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सच दैट होता है, एक्स इज बिलोंग्स टू एन स्क्वायर, और यहां पे लिखोगे वेयर एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बच्चों ये भी एक आंसर है। कैसे, देखो x इज बिलोंग्स टू क्या है एन स्क्वायर, अब यहां पे n की वैल्यू पुट करते जाइए और n क्या है नेचुरल नंबर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से। तो ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके गॉट इट। अब देखो बच्चों नेक्स्ट लेके चलते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, मतलब एग्जाम्पल 4 है राइट द सेट, ये आपको सेट के बना रोस्टर फॉर्म है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है।
तो मैंने सपोज करो मैं इस सेट को मैंने ए मान लिया लेट, ठीक है, या भले आप नहीं भी मानोगे ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है यहां पर, एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। वाई, देखो आप है ना भाई एन की वैल्यू 1 लीजिए, ठीक है, 1 लोगे तो नीचे क्या आ रहा है भाई, नीचे एन प्लस 1 आ रहा है, देखो 1 लोगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है, यानी कि ये इस तरह की फॉर्म बन रही है एन अपॉन एन प्लस 1। अगर आप एन की वैल्यू 2 लीजिए आप, ठीक है, तो एन अपॉन एन प्लस 1 में पुट करके देखो तो 2 अपॉन 3 आ गया। एन की वैल्यू अब आप 3 लीजिए तो 3 अपॉन एन की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो एन की 3 अपॉन 4 आ गया। एन की वैल्यू भाई आपका फॉर्म क्या है, वो फॉर्म ये है एन अपॉन एन प्लस 1 बन रही है, देख लीजिए आप। एन की वैल्यू 5 लीजिए, एन की वैल्यू 4 लीजिए तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। एन की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 अपॉन 6, एन की वैल्यू 6 लेंगे तो 6 अपॉन 7। तो बच्चों ये है, तो यानी कि ऐसे ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन एन प्लस 1। अब यहाँ पर एन क्या है, एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्या है, एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पर एन की वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे हो आप, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे लिखेंगे वेयर 1 इज लेस देन इज इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है भाई। एन की जो वैल्यू ले रहे हैं हम 1 भी ले रहे हैं 1 से, और 1 से ग्रेटर, और 6 भी ले रहे हैं, देखो 6 भी ले रहे हैं, बट लेस देन इक्वल टू 6 है, 6 से कम या 6 भी ले रहे हैं। तो यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 6। तो ये इसका आंसर होगा सेट-वेल्डर फॉर्म। गॉट इट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, मैचअप करना है आपको, मैच करना है। कॉलम फर्स्ट आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है, कॉलम सेकंड है सेट-वेल्डर फॉर्म में, राइट। देखो देखो यहां पर क्या है, PRINCAL। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको इसको मैच के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर मुझे एक लेटर दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट का आंसर है वो है डी, ठीक है। गॉट इट। क्यों, क्योंकि भाई देखो जो बार जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना उनको डिस्टिंक्ट टाइम्स राइट करना, मतलब एक ही बार राइट करना है, डबल टाइम नहीं। तो पी को ओनली 1 टाइम राइट किया, आर यहां पर सिंगल है, आई 2 टाइम्स है तो उसको 1 टाइम राइट करेंगे, फिर एन यहां राइट कर दिया, फिर सी है, उसके बाद ए है, और लास्ट में एल है, ठीक है। अब ये 0 है तो 0 यहां पर आप देखोगे 0 किस में आ रहा है, तो बच्चों यहां आ रहा है, ये इसका सी पार्ट है। क्योंकि देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना यहाँ पे, तो देखो ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस में एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखिए 1 2 3 6 9 18। तो बच्चों ये 18 के डिवाइजर हैं, किसके डिवाइजर है, 18 के डिवाइजर है ए पार्ट। The set of all x such that x is a positive integer and x is a divisor of 18। आप 18 के डिवाइजर निकाल के देखिए, डिवाइजर का मतलब 18 किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड है 18, ठीक है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी, और 18 से, बस इन्हीं से डिवाइड होता है 18 पूरा, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं ये 18 के फैक्टर्स हैं। अब एक लास्ट है 3,-3, इसको भी मैच कर लेते हैं, जो बचा हुआ है लास्ट वो ही बचेगा, यानी कि बी पार्ट है इसका आंसर। अब आपको कोई सर कैसे, देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9, यानी कि प्लस माइनस 3। तो बच्चों यही तो है +3 एंड -3। तो यानी कि जो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, फर्स्ट का आंसर हुआ आपका डी पार्ट, सेकंड का आंसर हुआ सी पार्ट, थर्ड का आंसर हुआ बी पार्ट, और फोर्थ का आंसर हुआ ए पार्ट। तो बच्चों आज का दिन कैसा लगा आपको, आज के एक्सरसाइज 1.1 अच्छे लगे? थैंक यू सो मच।